जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का वीएमआई यानी कि विजय लक्ष्मी मेमोरियल इंस्टीट्यूट। और आज हम जो है ट्रिग्नोमेट्री ही पढ़ेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में। और आज हम 8.1 की बात करेंगे। प्रीवियस जो वीडियो था उसके अंदर हमने बात की थी ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन की, कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, कैसे होता है। और वीडियो सीरीज ही है तो मैं आपको एक चीज कहूंगा कि आप पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का कुछ भी नहीं आता है और थोड़ा बहुत भी बेसिक पता है, आप स्कूल में पढ़ चुके हैं, तो पहले इस वीडियो को देखिए, आफ्टर दैट उस वीडियो को देख लीजिएगा। अदरवाइज आप ना भी देखें तो भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है बहुत बड़ा। अगर आपको बेसिक आता है, बेसिक में अगर आप 100% श्योर है मुझे आता है, तो आप सीधा यहां से स्टार्ट करें। अदरवाइज आप प्रीवियस वीडियो में जाके बेसिक को अच्छे से देख लें। ठीक है, आप जाके उसको 1.5 पे देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की बात है, क्लास 10th मैथमेटिक्स 100/100 हमारा टारगेट है, वेदर इट इज आरबीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 के लिए ये डिटेल्ड आपका वीडियो लेक्चर होने वाला है। ठीक है, मेरे को आप सभी जानते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपका, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन। आपको ये सारी चीजें डिटरमाइन करनी है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल को। ये बन गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। फिर ये कह रहा है कि आपका जो राइट एंगल है वो कहां पे है, बी पे। तो भैया इसको बोल दिया हमने बी। ये हो गया ए, ये हो गया सी। और क्या क्या डिटेल दे रखी है, ए बी की वैल्यू 24, बी सी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। तो यह आपके पास में है 24 सेंटीमीटर, ये है आपके पास में 7 सेंटीमीटर। और आपको पूछा है साइन ए और कॉस ए। दैट मींस आपको एंगल कहां पे लेना है, ए वाला एंगल लेना है। तो आपका थीटा या यूं कहूं एंगल हो गया ए, ये वाला। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें देखने हैं कि कौन परपेंडिकुलर है और कौन बेस है। तो इसके डायरेक्ट ये इस तरीके से कॉरस्पॉन्डिंग साइड परपेंडिकुलर क्या होती है, परपेंडिकुलर। और जिसपे दोनों एंगल सिचुएटेड हैं, थीटा या ए वाला भी और बी वाला भी। एंगल को थीटा से लिखते हैं जनरली, बट यहां पे इसने बोला है कि आप ए ही कंसीडर कर लो, यानी कि इस ए पे एंगल बन रहा है तो ए ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पे दोनों एंगल कंसीडर्ड है या दोनों एंगल सिचुएटेड है, तो ये हो गया आपका बेस। और इसको आप सभी जानते हैं कि 90 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड होती है उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। एच से लिख दो, ये आपका P हो गया, ये आपका B हो गया। ठीक है, फॉर दिस टाइप ऑफ पर्टिकुलर कंडीशन। ओके, क्लियर है यहां तक की बात। अब देखो हम बात करेंगे आगे, साइन ए। यार साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, आओ टेबल बनाए। क्या था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। यहां आएगा आपका साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, साइन ए की। तो साइन ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर तो आपके पास में 7 है, बट आपके पास में यहाँ पे हाइपोटेनियस नहीं है। तो आपको हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगानी होगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, ये बोलती है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू h का स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। ये आपकी होती है पाइथागोरस थ्योरम। इसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं, p की जगह 7 पुट कर दो, b की जगह 24 पुट कर दो, और यहां पे h आ जाएगा स्क्वायर के साथ में। 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। तो 49 प्लस 576 इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। तो ये हो गया 625 इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास हाइपोटेनियस आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा, 25। तो आपके पास में h आ गया 25। आप चाहो तो यहां पे ऐसे लिख लो, h इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। चलिए
अब हम बात करते हैं साइन ए की, P बाई एच। P कितना 7, H कितना 25, तो इसको लिखते हैं 7 बाई 25। क्या लिखते हैं 7 बाई 25। अब बात करते हैं कॉस ए की, किसकी बात करें, कॉस ए की। कॉस ए क्या होता है B बाय एच। भैया B कितना है 24, H कितना है 25, तो ये हो गया 24 बाय 25। तो यहां से हमारा फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं फर्स्ट के सेकंड क्वेश्चन की। अब ये जो बोल रहा है ना, अब बोल रहा है साइन C फाइंड करना है हमें। क्या करना है, फाइंड साइन C। फॉर्मूला तो वही होगा P बाई एच, और दूसरा फाइंड करना है यहां पे cos C। ये भी फॉर्मूला B बाई एच, लेकिन यहां पे कंडीशन आपकी चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी सेकंड वाले के लिए, उसका डायग्राम मैं कहां बनाऊं, चलो यहां बनाते हैं हम। यहां पे छोटा सा प्यारा सा डायग्राम। चेंज क्या होगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये नेमिंग वही रहेगी ABC, ठीक है। और ये आपका 24, ये आपका 25 सेंटीमीटर, और ये 7 सेंटीमीटर। चेंज सिर्फ इतना सा होगा इसके अंदर कि भैया जो आपका एंगल है, पहले कौन सा एंगल ले रहे थे, ए ले रहे थे, अब एंगल कौन सा हो जाएगा आपका सी। जैसे ही आप एंगल सी लोगे, ये हो गया सी। यानी कि इस बार दोनों एंगल बीसी लाइन पे सिचुएटेड है, तो बेस आपका इस बार ये हो गया। बेस यानी बी कौन हो गया, ये सेकंड कंडीशन के लिए है, और ये आपका इनिशियल कंडीशन के लिए है, फर्स्ट वाले के लिए। ये बेस हो गया, और ये आपका P लिख दूं, सिर्फ जगह कम है, परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनियस तो हमेशा क्या रहता है, सेम ही रहता है। मैंने आपको लिखाया था ना फर्स्ट क्लास के अंदर, याद आ रहा है कि भैया एंगल चेंज करने पे परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज हो जाते हैं। जैसे पहले एंगल ये था, तो परपेंडिकुलर एंड बेस ये था। जैसे ही एंगल चेंज हुआ, परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया। वीडियो दोबारा जाके देख लेना अगर नहीं समझ में आया तो। वहां पे P कितना, अब P हो गया 24 और H है 25, तो 24 बाय 25। नेक्स्ट cos C, cos क्या होता है B बाय एच। B आपका 7 है, H आपका 25 है, तो ये हो गया 7 बाय 25। वेरी इजी पीजी एंड बेसिक क्वेश्चन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। ये भी आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर सेकंड क्वेश्चन। फिगर है आपको दे रखा है एक, ये रहा फिगर, PQR फिगर है, जिसके अंदर ये साइड 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर है। और अगर कुछ ऐसी चीज दे रखी है तो हमें QR भी फाइंड करना पड़ सकता है। चलो ठीक है। अब वो पूछ रहा है फाइंड tan P माइनस cot R। चलो सबसे पहले तो tan P का फॉर्मूला लिखते हैं। tan P का फॉर्मूला क्या होता है, आइए छोटी सी टेबल यहीं बना लेते हैं। टेबल बनाऊंगा मैं अभी पहले 5 क्वेश्चन में। पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हार्ड हार्ड बुक्स। मजा नहीं आया। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, मजा इसी में आएगा। चलो tan P क्या होता है सर, tan P ऐसे आता है, साइन कॉस tan कॉट सेक कॉसेक। हमें चाहिए tan, तो tan कैसे आएगा भैया, ऐसे। तो ये हो जाएगा P बाय B। और cot R हम निकालेंगे यहां से, तो cot R के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इस तरीके से उल्टा, तो ये हो जाएगा B बाय P। cot R क्या हो जाएगा आपका, B बाय P हो जाएगा। अब देखो हमारे पास में अगर हम नेमिंग करें पहले tan P के लिए, एंगल किस पे बनेगा, P पे। यानी कि इस कंडीशन के लिए ये हो गया आपका P, तो P के कॉरस्पॉन्डिंग सामने हो गया परपेंडिकुलर। क्या हो गया, परपेंडिकुलर। दोनों एंगल इस पे सिचुएटेड है, तो ये हो गया बेस, और ये आपका H यानी हाइपोटेनियस। तो भैया ये तो सीधा आ गया P बाय B। P कितना है QR,
यार क्यू आर की वैल्यू मेरे पास में नहीं है, कौन देगा? अगेन पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। अच्छा p की वैल्यू यहां पे नहीं है, कोई बात नहीं है, सिर्फ पी स्क्वायर रहने दो, जो है उसकी वैल्यू रख दो ना। ये आ जाएगा b 12 का स्क्वायर और h आ जाएगा 13 का स्क्वायर, ऐसे। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। 13 का स्क्वायर प्यारे बच्चे जानते हैं 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, और ये हो गया पी स्क्वायर। इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो पी स्क्वायर आ जाएगा 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू 25। अगर पी स्क्वायर 25 है तो वहां से आएगा पी कितना? 5। ठीक है, ये चीज की जरूरत नहीं होती वहां पे कि सर p प्लस माइनस 5 आएगा एंड हियर 5 इज अ लेंथ ऑफ ट्राइंगल सो इट कांट बी नेगेटिव। ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है यार, ऑलरेडी क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। ये चीजें आप मेंशन कब करते थे? जब आप 8th में थे तब मेंशन करते तो चलता। अब इतने अंडरस्टूड है बच्चा होता है कि वो अगर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रहा है तो उसको बेसिक चीजें पता है, और अगर ऐसा क्वेश्चन 5 नंबर में आए तब आप चीजें लिख सकते हो। अदरवाइज आप इतना भी लिख दोगे ना इस तरीके से तो भी एक्सेप्टेबल है और नंबर मिल जाएंगे आपको। चलिए p बाय बी, तो यहाँ पे p कितना आ गया? ये आ गया 5। तो p बाई बी बोले तो 5/12 क्या हो गया? 5/12। ठीक है, हमारे पास 10p की वैल्यू कितनी आ गई? 5/12। अब हम सेकंड डायग्राम बनाते हैं, और सेकंड डायग्राम बना लेते हैं हम, यहां पे जगह है, यहां बना लेते हैं। मेजरमेंट सारा है हमारे पास, उसको वैसे का वैसा ही लिख देते हैं। पी क्यू आर, क्यू पे 90 डिग्री, ये साइड 12 सेंटीमीटर, ये साइड 13 सेंटीमीटर, और ये अभी हमने निकाली 5 सेंटीमीटर। अब क्या हुआ? अगेन उसने कहा इस बार आपको एंगल लेना है आर पे, कॉट आर। तो आर पे हमने एंगल लिया, जैसे ही आर पे एंगल लोगे कॉरस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ये दोनों एंगल सिचुएटेड है, देखो इस पे दोनों एंगल सिचुएटेड है, वो हो गया बेस, और ये हो गया हाइपोटेनियस। अब कॉट आर, कॉट के लिए फॉर्मूला बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि 5/12। ठीक है सर, ये भी 5/12 आ गया। अब क्या करना है? tan p माइनस कॉट आर, तो tan p माइनस कॉट आर। ठीक है, तो tan p की वैल्यू भी 5/12 और इसकी भी 5/12, दोनों ही वैल्यू जैसे ही रखोगे आपका आंसर आ गया 0। तो आप ऐसे लिख सकते हैं tan p माइनस कॉट आर इज इक्वल्स टू 0, और उसके बाद में जब आपका आंसर कंप्लीट हो जाए तो उसके ऊपर ऐसे बक्सा बनाना नहीं भूलें। ऐसे आप बॉक्स बना देंगे ना तो ये बॉक्स हाईलाइट होते हैं। आप कोई भी थ्योरम का यूज कर रहे हो या कोई भी चीज का यूज कर रहे हो ना, स्लाइटली कोई आइडेंटिटी यूज कर रहे हो, तो उसको या तो ऐसे बक्सा बना दो साइड में, जैसे मैंने पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर बॉक्स बना दिया, या उसके इस तरीके से आप करली ब्रैकेट बना के सिंस लिख दो वहां पे। तो उससे क्या होगा, अगर आप थ्योरी नहीं लिखेंगे डायरेक्ट वो सिंस और वो लगा के भी आप यूज कर देंगे ना, तो टीचर मान लेगा कि हाँ भाई इसने यहाँ पे मेरे को बता दिया है कि मैंने ये कंसेप्ट यूज किया है एंड इट इज बेनिफिशियल फॉर यू, टाइम पर्पज से भी और बाकी सब पर्पज से भी। देखो साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। देखो अब सुनो बात, यहाँ पे जनरली लोग इसको कैसे करेंगे? साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर 3 ले लेंगे, हाइपोटेनियस कितना ले लेंगे हम? 4 ले लेंगे, और फिर बेस निकाल के बाकी चीजें निकाल देंगे। लेकिन बुक में कुछ अलग तरीके से दिया हुआ होता है, पहले उसकी बात करते हैं अपन। देखो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल तो बनाएंगे ही बनाएंगे, वो तो मस्ट है शुरू शुरू में। हाँ ए है तो मैं ट्राइंगल बनाता हूं इस तरीके से, मैं लिख देता हूं ए बी सी, और ये हो गया मेरा एंगल कौन सा? ए। बी पे कौन है? राइट एंगल। ठीक है सर, आपने बना लिया। अब कैसे करेंगे? तो देखो आपने जब रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा हो, एक्चुअल में ये है क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही तो है। रेशियो आपने पढ़ा है, जब 3:4 होता है उसको मैं ऐसे 3/4 में लिख सकता हूं ना। हमने पढ़ा था कि रेशियो होता है, उसमें रेशियो का साइन हटा के फ्रैक्शन डाल दो, तो सेम काम यहां पे हुआ है। और जब हम इससे चीजें बनते थे,
जब हम इससे वापस कोई चीज या अमाउंट बनाते थे तो हम क्या कर देते थे 3x और इसको कर देते थे 4x। अगर रेशियो ऐसा होता था तो वो कंप्लीट अमाउंट या कंप्लीट नंबर क्या हो जाता था 3x और 4x। तो ट्रिग्नोमेट्री में जब इस तरीके से होगा ना कि साइन ए इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है और वो किसके इक्वल है 3/4 के, तो ये भी एक रेशियो है ना, मैंने आपको बताया था। और अदर बुक्स में जब आप पढ़ेंगे अच्छे से या अपनी एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ लेंगे उसमें लिखा हुआ होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आप आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल पढ़ेंगे उसमें 2 चैप्टर हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, लेकिन आपकी बुक में एक ही दे रखा है, ठीक है। तो आपको कई बार लगेगा। तो इसको मैं कैसा लिख सकता हूं, यहां से आप ऐसे रिजल्ट निकाल सकते हैं क्या कि P होगा 3K और H होगा आपका 4K। X की जगह यहां पे K को प्रिफर किया जाता है, बुक्स में आपको K मिलेगा, है ना। जैसे इसको ऐसा क्यों लिखा कि भाई वापस जब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस करेंगे तो आएगा 3K/4K, है ना। साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो K से K क्या हो जाएगा कैंसिल, तो वापस आपको 3/4 ही मिलेगा। लेकिन ये सिंपलेस्ट रेशियो है, इसके बाद भी कुछ ना कुछ हो सकता है, इसलिए हम इसको क्या कंसीडर करते हैं 3K और 4K। इनको साथ में ही लिख लो, है ना, ऐसे लिख लो। P आपका 3K, H आपका 4K। नाउ बाय पाइथागोरियन थ्योरम। पाइथागोरियन थ्योरम क्या बोलती है भाई, आपकी पाइथागोरियन थ्योरम बोलती है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। यहाँ पे क्या क्या मिला हुआ है आपको, P मिला हुआ है, तो ये हो गया 3K का स्क्वायर। B आपको पता नहीं है तो बी स्क्वायर को बी स्क्वायर रहने दो। H की वैल्यू मुझे पता है 4K, तो ये हो जाएगी 4K का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, K का स्क्वायर K स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और ये हो गया K स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब क्या करो, हमें तो B की वैल्यू चाहिए, तो इस 9K स्क्वायर को इस तरफ ले आओ, तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, ठीक है। तो बी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, देखो K स्क्वायर तो पीछे चिपका हुआ है उसको तो रहने दो, 16 में से 9 हटा लो, 16 में से 9 हटा लो, तो ये आ जाएगा 7K स्क्वायर। कितना आ जाएगा 7K स्क्वायर, ठीक है सर। B का स्क्वायर किसके इक्वल आया है 7K स्क्वायर, तो B कितना आ जाएगा √7K स्क्वायर। अब सुनना गौर से, ये जो K स्क्वायर था यहां से क्या बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट में से क्या होता है जिसकी पावर 2 होती है वो बाहर आ जाता है, तो यहां से सिर्फ K बाहर आएगा, तो B की वैल्यू आ जाएगी √7K। B की वैल्यू क्या आ जाएगी √7K। तो यहां से देखो ये था आपका परपेंडिकुलर, ये था आपका बेस और ये था आपका हाइपोटेनियस। क्लियर है, पता तो चली गया होगा। ए के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होता है बेस, जिसपे दोनों एंगल सिचुएटेड है वो आपका, सॉरी ये हो गया परपेंडिकुलर, ए के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन परपेंडिकुलर, जिसपे दोनों एंगल सिचुएटेड है वो बेस, और ये आपका हाइपोटेनियस। क्लियर है, वैल्यूज लिख देते हैं इनकी, वैल्यूज लिखते हैं हम चलो ग्रीन पेन से। ये है आपका √7K, ये है आपका 5K और ये है आपका 3K। अच्छा 5 है या 4 है, 4 है, थोड़ी सी मिस्टेक होगी उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, 4K। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब क्या चाहिए cos A, तो cos A का फॉर्मूला क्या होता है, अब तक तो याद हो गया होगा, 2-3 बार लिखा दिया आज की क्लास में, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। आप अपनी बुक में बार बार वो टेबल बनाए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। बेस कितना है √7K, हाइपोटेनियस कितना है 4K। क्या होगा भैया K से K कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आया √7/4। आंसर क्या आया √7/4। फिर हम बात करते हैं tan A की। tan A का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन
बेस, परपेंडिकुलर कितना 3k, बेस कितना √7k, तो 3k और ये √7k। अगेन भैया क्या होगा, k से k कैंसिल, 3/√7। क्या आंसर हो गया, 3/√7। और अगर आप इसको थोड़ा बहुत चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज 3/√7 ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं मैथ्स में अपॉन में रूट नहीं बनना चाहिए, तो इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं। रेशनलाइजेशन कैसे होता है, √7 की मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो 3 × √7 कितना हो जाता है, 3√7, नीचे √7 और √7 कितना 7। ऐसे भी कर सकते हो, बट जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करें ना, तो अप्रोप्रिएट आंसर तो यही होता है। ठीक है, वो आप उसको रेशनलाइजेशन करके लिख दो तो लिख दो, कोई बात नहीं है, बट ये भी आंसर करेक्ट है, नंबर नहीं कटेगा इसका भी आपका। क्लियर है यहां तक की बात, ओके। अब कई लोग पूछेंगे सर ये के वाला करना जरूरी है क्या, तो यहां पे देखो दो बातें हैं। अगर आपका क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का है तो आप के वाला कर सकते हैं, क्योंकि के लिए आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो मत करो, कोई बात नहीं, नहीं कटेगा नंबर, क्योंकि अल्टीमेटली के तो लास्ट में कैंसिल होकर आंसर यही आने हैं। आप के से नहीं भी करते ना, तो यहाँ पे √7 के की जगह बी की वैल्यू सिर्फ √7 आ जाती। अगर आप लोग के का यूटिलाइजेशन नहीं करते तो यहाँ पे आपको वैल्यू सिर्फ इतनी मिल जाती, कौन सी, √7, ये मिल जाती, के नहीं मिलता साथ में, तो के हट जाता। के से कोई नहीं करना चाहता ना, पूरे क्वेश्चन में के को हटा दो, ठीक है। बट बुक में दे रखा है, स्टैंडर्ड मेथड है, बताना आवश्यक है, और मैं भी बस आज पहली क्लास है तभी बताऊंगा, और टीचर जो आपको क्लास में बताएंगे ना स्कूलों में या आगे जब भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, वो आपको यहां के बाद 10th क्लास के फर्स्ट 1-2 जो लेसन होंगे या चैप्टर्स होंगे जो पढ़ाएंगे हम लोग, उसके बाद में इस मेथड का उपयोग कभी नहीं करेंगे। वो सीधा यही बताएंगे, अगर ये 3/4 है तो सीधा ये निकालो, ये के का वाला झंझट नहीं रखना है आगे आपको, बस एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए चीजें अच्छी है। चलिए, गिवन 15 cot a is equals to 8, फाइंड sin a एंड sec a। तो भैया अभी तक तो मेरे पास में पूरी पूरी वैल्यू आ रही थी, अब क्या हो गई, दिक्कत हो गई कि मेरे पास 15 cot a की वैल्यू आ गई, बट मेरे पास तो सिर्फ cot a की वैल्यू का फॉर्मूला है, 15 cot a की वैल्यू का फॉर्मूला ही नहीं है। तो यहां पे बस आपको एक ही काम करना है, इसको ऐसे लिख लो, 15 cot a इज इक्वल्स टू 8। तो यहां से ये 15 देखो, ये जो 15 है ये इस कॉट के साथ में चिपका हुआ है, मतलब मल्टीप्लाई में है। ये जब LHS से RHS में जाएगा, LHS में मल्टीप्लाई में है तो RHS में जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, cot a इज इक्वल्स टू 8/15, यस और नो। तो आप कहोगे इस तरह आप लिख सकते हैं। अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं तो मैं आपसे पूछता हूं कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप में से समझदार बच्चा जवाब देगा सर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हमने याद कर लिया है, टेबल हमें याद है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक हमें याद है, तो वहां पे कॉट का फॉर्मूला होता है B/P। तो हमें पता है यहां से बेस कितना हो गया सर, यहां से हमारा बेस हो गया 8 और परपेंडिकुलर हो गया कितना, बोलिए, परपेंडिकुलर हो गया सर 15। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, एक राइट एंगल बना के इनका नॉमिनेशन कर देते हैं, इनका नेमिंग कर देते हैं। तो चलो राइट एंगल बना लेते हैं, तो ये बन गया राइट एंगल। आपको भी ऐसा ही बनाना है, कोई बहुत ज्यादा स्केल वेल लेके बनाने की जरूरत नहीं है, बस लगना चाहिए राइट एंगल है। ऐसा नहीं है कि आप राइट एंगल में डायग्राम की लाइन ऐसे खींच रहे हो, यू ट्राइंगल बना रहे हो, ये नहीं चलेगा। ये चलेगा ऊपर वाला, ये नहीं चलेगा। यार थोड़ा तो सही दिखे ना, पूछ कुछ ही रहा है बना कुछ ही रहे हो, वो नहीं चलेगा। चलिए, ये एंगल है 90 डिग्री, ये मैं मान लेता हूं ए, और नेमिंग कर देते हैं बाकी जगहों की। बेस कौन सा हो जाएगा, बेस हो जाएगा ये। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों एंगल इस पे सिचुएटेड है। बेस की वैल्यू कितनी दे रखी है 8, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 15। आपको क्या चाहिए, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे भाई, सॉरी, हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे,
पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। पी कितना है भाई आपका? 15, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर। बी कितना है भाई आपका? बेस कितना है? 8, तो ये हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर। एच कितना है भाई आपका? पता नहीं है सर, वही तो पता करना है। तो 15 का स्क्वायर होता है 225। 64 किसका स्क्वायर होता है? बिल्कुल 8 का होता है। दोनों को ऐड करेंगे आएगा 289 यानी 289। और उसके बाद में ये कितना आ जाएगा? h आपका यहां से 17, तो यहां से h कितना आ गया आपका? 17। अब जल्दबाजी और गलती क्या होती है प्यारे बच्चों? कई बार हम क्या करते हैं, इसको सेंटीमीटर में जबरदस्ती लिख देते हैं। होता कुछ नहीं है, हम इसको लिख देते हैं h इज इक्वल्स टू 17 सेंटीमीटर। और फिर मेरा एक ही जवाब या एक ही प्रश्न होता है, तुम्हें पता है क्या सेंटीमीटर में? किलोमीटर मिलीमीटर में भी तो हो सकता है, मीटर में भी तो हो सकता है ना? अपने को नहीं पता, तो अपन को सिर्फ उतने में ही लिखना है जो उसने दे रखा है। सिर्फ रेशो दे रखा है। रेशो किसी का भी हो सकता है, किसी की एज का हो सकता है, किसी की डिस्टेंस का हो सकता है, किसी की हाइट का हो सकता है, कुछ भी रेशो हो सकता है। ठीक है, तो हमें ऐसे अपना दिमाग नहीं लगाना, अपनी कारस्तानी नहीं लगानी। चलो हमारे पास h आ गया। h कितना आया? 17 सेंटीमीटर। जिसको अच्छे से स्क्वायर याद है, अबाउट 50 तक अगर आपको अच्छे से स्क्वायर याद है, तो जो आपके क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में बाहर से पुटअप होंगे वो भी आपको आ जाएंगे। चलो हमें निकालना है साइन ए। साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और सेक ए का फॉर्मूला कौन बताएगा? फटाफट से कमेंट में छाप देना भाई नीचे कि भैया h अपॉन बी। हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है? सेक। अब हम इसकी वैल्यू रख देते हैं। P कितना सर? 8। h कितना सर? h तो 17 है, तो ये आ गया सर 15/17। ठीक है सर, ये तो हो गई बात खत्म। उसके बाद में सेक ए। भैया सेक का फॉर्मूला h/b। h कितना है भाई? h आपका 17। b कितना है भाई? 8, तो ये क्या हो गया? 17/8। h/b क्या हो गया? 17/8। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात करेंगे किसकी? क्वेश्चन नंबर 5 की, कि गिवन sec theta is equals to 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो चलो थोड़ा सा फास्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। आसान सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। sec थीटा 13/12, sec का फॉर्मूला अभी हमने देखा था क्या होता है? h/b। तो यहां से हमने h निकाल लिया कितना? h ऊपर लिखा हुआ है, 13 भी ऊपर लिखा हुआ है, तो h कितना हो गया? 13। उसके बाद में आपका b कितना हो गया? 12। आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस तीनों की जरूरत होती है या नहीं होती है? बिल्कुल होती है। तो अब आपको परपेंडिकुलर निकालना होगा। उससे पहले आप ऐसे डायग्राम बना दो अच्छे से। इसको आप लिख दो थीटा, ठीक है, और यहां पे बन गया आपका क्या? 90 डिग्री। तो ये साइड हो गई आपका हाइपोटेनियस, ये हो गया बेस, और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। अब जो वैल्यूज आपको पता है वो लिख दो। हाइपोटेनियस 13 है और बेस कितना है? 12 है। तो भैया यहां पे आप लिख दो 13, यहां पे आप लिख दो 12। अगेन आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए पाइथागोरस बाबा की थ्योरम का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस बाबा की थ्योरम होती है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। पी स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर मुझे पता नहीं है तो उसको रहने दो। बेस मुझे पता है तो 12 का स्क्वायर, ये है 13 का स्क्वायर। फटाफट से कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 144 और 169। इधर ले जाएंगे, इधर पॉजिटिव साइन है, यहां आके नेगेटिव, तो पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 169 माइनस 144। तो यहां से पी स्क्वायर आया 25, तो p की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो p कितना है मेरा? परपेंडिकुलर 5। तो यहां ऐसे छाप दो परपेंडिकुलर 5। अब सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए, तो फटाफट से लिखते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा,
टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, सेक तो पहले से था लेकिन मैंने इसलिए लिख दिया ताकि ऑर्डर मेंटेन रहे, आपको भी ऑर्डर याद रहे, इसलिए मैंने मेंशन किया है। सबके फॉर्मूले लिखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ओ सॉरी ये उल्टा हो गया, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और ये आपका हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, बेसिकली क्या हो गया, ये फॉर्मूला इसका उल्टा, ये फॉर्मूला इसका उल्टा, ये फॉर्मूला इसका उल्टा। ये सीखेंगे हम, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप आगे आएगा, याद रखना ध्यान से। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। P कितना भाई 5, H कितना 13, तो 5/13, B बाई H, तो ये कितना हो जाएगा भाई, B है 12, H है 13, तो 12/13। P कितना 5, B कितना 12, तो ये हो गया 5/12। B कितना 12 और P कितना 5, तो 12/5। H कितना भाई 13, B कितना भाई 12, तो ये हो गया 13/12। और उसके बाद में H/P, यानी कि H आपका अगेन 13, P कितना 5, तो ये हो गया आपका 13/5। ठीक है, तो अभी के हिसाब से थोड़ा सा मुझे लग रहा है वीडियो लेंथी हो रहा है, तो इसको हम 2 पार्ट्स में कर लेंगे। ठीक है, तो आज ये पहला पार्ट आपको अपलोड हुआ है, सेकंड पार्ट आपका कल ही अपलोड हो जाएगा। मैं सोचा था सारा वीडियो एक ही साथ कर दूं, बट मुझे लग रहा है थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा और आपके लिए हैवी एंड हेक्टिक भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने आज किए हैं, देख लो एक बार सारे क्वेश्चन दोबारा से। 5 क्वेश्चन हमने अच्छे से डिटेल में सॉल्व किए हैं, सब कुछ चीजों को देखते हुए बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से हमने सॉल्व किए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में भी आपको देखने को मिल जाएगी ये चीज बहुत अच्छे से आप पढ़ें और इन चीजों को करके आएं। और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 टू आपका 11 क्वेश्चन पूरा कर देंगे हम 8.1 को। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। बहुत दूर है लेकिन तैयारी अभी से सुदृढ़ करनी है। क्या करनी है, सुदृढ़। हमें डिटर्मिनेशन क्या है हमारा, 100/100, चाहे सीबीएसई हो चाहे आरबीएसई हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर ही। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत, जय राजस्थान।